प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पिछली किसी उम्मत में एक बादशाह था जो एक जादूगर से काम लिया करता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मेरे पास कोई लड़का भेज दिया करो जिसे मैं जादू सिखाऊं ताकि मेरे बाद वो तुम्हारे काम आ सके। बादशाह ने एक लड़के को जादूगर के पास भेजना शुरू कर दिया। ये लड़का जब जादूगर के पास जाता तो रास्ते में एक इबादत गुजार शख्स के पास से गुजरता जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असली दीन पर था। ऐसे शख्स को राहब कहते थे और तौहीद का कायल था। ये लड़का इसके पास बैठ जाता और इसकी बातें सुनता था जो इसे अच्छी लगती थी। एक दिन वो जा रहा था तो रास्ते में एक बड़ा जानवर नजर आया जिसने लोगों का रास्ता रोका हुआ था। बाद रवायातों में है कि वो जानवर शेर था और लोग इससे डर रहे थे। लड़के ने एक पत्थर उठाया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, अगर राहब की बातें आपको जादूगर की बातों से ज्यादा पसंद है तो इस पत्थर से इस जानवर को मरवा दीजिए। अब जो इसने पत्थर इस जानवर की तरफ फेंका तो जानवर मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। इसके बाद लोगों को अंदाजा हुआ कि इस लड़के के पास कोई खास इल्म है। चनाचा एक अंधे शख्स ने इससे दरख्वास्त की कि इसकी बिनाई वापस आ जाए। लड़के ने इससे कहा कि शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, इसलिए अगर तुम ये वादा करो कि अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान ले आओगे तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। इसने ये शर्त मान ली। लड़के ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने इसको बिनाई अता फरमा दी और वो तौहीद पर ईमान ले आया। इन वाकयात की खबर जब बादशाह को हुई तो इसने इस नबीना को भी गिरफ्तार कर लिया और लड़के और राहब को भी, और इन सब को तौहीद के इनकार पर मजबूर किया। जब वो ना माने तो इसने इस नबीना शख्स और राहब को तो आरी से चरवा दिया और लड़के के बारे में अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसे किसी ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक दे। लेकिन जब वो लोग लड़के को लेकर गए तो इसने अल्लाह ताला से दुआ की। पहाड़ पर जलजला आया जिससे वो लोग मर गए और लड़का जिंदा रहा। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे कश्ती में ले जाकर समुद्र में डुबो दिया जाए। लड़के ने फिर दुआ की जिसके नतीजे में कश्ती उलट गई। वो सब डूब गए और लड़का फिर सलामत रहा। बादशाह जब आजिज आ गया तो लड़के ने इससे कहा कि अगर तुम मुझे वाकई मारना चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है, और वो ये कि तुम सब लोगों को एक मैदान में जमा करके मुझे सूली पर चढ़ाओ और अपने तुर्कश से तीर निकाल कर कमान में चढ़ाओ और ये कहो कि इस अल्लाह के नाम पर जो इस लड़के का परवरदिगार है, फिर तीर से मेरा निशाना लगाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया और तीर इस लड़के की कनपट्टी पर जाकर लगा और इससे वो शहीद हो गया। लोगों ने जब ये नजारा देखा तो बहुत से ईमान ले आए। इस मौका पर बादशाह ने इनको सजा देने के लिए सड़कों के किनारों पर खंदके खदवा कर इनमें आग भड़काई और हुक्म दिया कि जो कोई दीने हक को ना छोड़े इसे इन खंदकों में डाल दिया जाए। चनाचा इस तरह ईमान वालों की एक बड़ी तादाद को जिंदा जला दिया गया। प्यारे दोस्तों, जब लोग तौहीद पर आमादा हो जाते हैं तो मौत भी इनको ईमान से जुदा नहीं कर सकती। इनके नजदीक सिर्फ खुदा ही वाहिद ला शरीक होता है और वो अपने खुदा के बताए हुए तरीकों पर ही चलते हैं और वो इसी से मदद मांगते हैं। ये तरीका आज भी चलता है। आप अल्लाह से मदद पुकारें तो वो जरूर मदद करता है। बस जिनको लगता है कि हम दुआएं मांग मांग कर थक जाते हैं और अल्लाह हमारी मुरादें पूरी नहीं करता, तो वो लोग अपने आप को पहले इस म्यार पर लाएं और अपने अमाल और नीयतें दुरुस्त करें। 40 दिन तक अगर आप कोई भी हराम काम करते हो तो आपकी दुआ वैसे ही कबूल नहीं होती। इसलिए हमेशा अपने आप को मोमिनों की तरह रखें और हर किसी के साथ शफकत से पेश आएं। चोरी, गिबत, ज़िना, शराब, जुआ, सूद और बेईमानी छोड़कर एक कामिल इंसान बनकर दुआ मांगो। इंशाल्लाह जरूर अर्श तक जाएगी और आपकी सभी मुरादें भी पूरी होंगी। और अगर आपको लगता है कि आप सुबह किसी को धोखा देंगे, अपने काम में बेईमानी करेंगे, लोगों से झूठ बोलकर मुनाफा ज्यादा लेंगे और रात को इशा की नमाज के बाद दुआ मांगेंगे, या अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क अता फरमा और मुझे और मेरे बच्चों को सेहत याबी नसीब फरमा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी नमाज तो कबूल हो जाएगी लेकिन दुआ नहीं। पहले अपने आप को ठीक करें, फिर दुआ करें और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखें। इसके किसी बंदे पर जुल्म न करें, फिर आप जरूर कामयाब होंगे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।